स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे दक्षता, और चैप्टर का नाम है वर्गमूल। इस पे पहला सवाल बोला गया है कि ज्ञात कीजिए क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 5400 पूर्ण एक किसी, आप भी जानते हैं कि 54 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है ना। 54 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। फिर भी हम इसको हल करके देखते हैं, इसका भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना। दो दो के जोड़े बना लेंगे, और जोड़े बनाने के बाद ये क्या आपका 54 बचा, तो यहाँ पर किससे जाएगा 7 + 7 करोगे आप, 7 + 7 तो यानी 7 गया तो ये आया 49, और ये आज बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा 14, ऊपर से दोनों उतार लेने हैं, 2 0। अब देखो यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार जाएगा। तो 3 त्रिका 9 और 4 3 12 कीरी 2 और 3 1 कम 3 1 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम घटा रहे हैं, तो यानी 9 और 7 आ जाएगा, यानी 71 आपका शेष बच रहा। तो जब शेष बच रहा है तो ये यही लिखा जाएगा कि अतः 5401 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं कि दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंडर रूट 41 का स्क्वायर, अंडर रूट 41 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर। तो ये बड़ा सरल सवाल है। तो इस पे क्या करना है, हमें 41 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आप 41 का स्क्वायर जानते होंगे, होता है 1681, और 40 का होता है -1600 कर दोगे। इसको जब घटाओगे तो आपका आ जाएगा 81, और 81 का जब वर्गमूल आप निकाल चुके हैं, कितना आता है 9। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल गया दूसरे का। और तीसरा सवाल हम देखते हैं। अब यहाँ पर तीसरे सवाल में कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित विधि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी हमको इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। तो यानी 15876। अब देखो यहाँ पर गुणनखंड करना है, तो यानी इकाई का अंक क्या है हमारा 6 है, यानी सम है। तो सम है तो सबसे छोटी संख्या सम से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, फिर यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, और ये 8 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 6। फिर 2 से करोगे तो आएगा 1, और फिर आएगा 9, और फिर आएगा, देखिए 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 18 है तो यहाँ 9 बार जाएगा, ठीक है ना। जब 9 से जाएगा तो यानी इकाई का अंक क्या हमारा आ गया 9 आ गया, तो ये विषम हो गया। अब 3 से जाएगा, ठीक है ना। 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ठीक है। अब ये देखिए 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 चला जाएगा, यानी 3 से जाएगा तो 3 चौको 12, फिर 3 चौको 12, 3 1 कम 3। अब फिर क्या देखते हैं, 3 से जाएगा तो जाएगा, तो 3 1 कम 3, यहाँ पर 14 हो गया, तो 3 चौको 12 हो गया, और फिर ये कितनी बार चला जाएगा 21 हो गया, तो 7 त्रिका 21। फिर 3 से जाएगा तो 3 चौको 12, और यहाँ पर 2 बचा तो 9 त्रिका 27। अब देखो 49 आ गया है, तो ये किससे जाएगा 7 से जाएगा, तो 7 7 49 और 7 1 7,
ठीक है ना। तो इसका हम वर्गमूल किस गुणनखंड विधि से हमें करना था, तो गुणनखंड विधि से कर लिया है। तो यहाँ पर लिखोगे 15,876 का वर्गमूल बराबर लगाओगे और बराबर के बाद आगे लिखना होगा अंडर रूट पे आपको 15,876 और फिर ये संख्याएं हम लिख देंगे कि 2 कितनी बार है, 2 बार है, फिर 3 कितनी बार है, 4 बार है, तो यानी 3 हमको 4 बार लिखना होगा, फिर 7 2 बार। ठीक है, जोड़ा बनाओगे, वर्गमूल निकालने में आप जोड़ा बनाते हो तो जोड़ा बना लो और बाहर निकाल लो, यानी 2 × 3 × 3 × 7 और सबका हम गुणा कर देंगे तो 6 6 त्रिक 18 और 18 का हम 7 से गुणा करा दोगे तो ये कितना आएगा 8 सते 56 और 7 एकम 7 और 8 15। ठीक है ना, तो यहाँ पर 8 सते 56 हो गया कि 6 और 7 एकम 7 5 12 कितना हो जाएगा 12, यानी 5 हासिल था। ठीक है, अब यहाँ पर अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, इसका भी हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो 14 8 2 2 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किस संख्या से डिवाइड होगा, तो इकाई का अंक तो 5 है, तो यानी 5 से ही ये डिवाइड होगा। किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से हम इसको डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बचा 4, तो चला जाएगा कितनी बार 9 बार, है ना। 48 हो गया तो 9 बार जाएगा। फिर यहाँ पर 45 था, 3 बचा 32 हो गया तो ये कितनी बार 6 बार। तो यहाँ पर 2 बचा तो ये 20 हो गया तो यानी 4 बार, फिर ये 2 बचा तो 5 बार। ठीक है, फिर 5 से जाएगा पूरी संख्या ले जाएगी तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार। यहाँ पर 4 बचा हो गया 46 तो 9 पना 45, यानी कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। ठीक है, अब 1 बचा तो हो गया 14 तो ये अब 2 बार जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 45 तो अब 9 बार जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अभी किससे जाएगा, तो ये 7 से जाएगा। ठीक है ना, अब क्या जाएगा 7 से, क्योंकि बड़ी संख्या से ही जाएगा, इकाई 3 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम 7 से देंगे इसको, तो 7 सते 79 होगा, यानी 49 7 बार चला गया, 10 बचा यहाँ पर तो कितना हो गया 8 सते 56। ठीक है ना, 8 सते 56 यानी 8 बार जाएगा। और यहाँ पर बचा कितना 3 तो 32 हो गया, तो 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 हो गया, 4 बचा तो हो गया 49, तो 7 सते 49। फिर ये 7 ही से जाएगा, तो 7 से गया तो 7 एकम 7, अब यहाँ पर कितना हो गया 14, तो 7 दूनी 14 हो गया और 7 एकम 7। अब देखो 121 आ गया, तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि 121 किसका होगा 11 का होगा। तो 11 और 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 11 से फिर काटोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख दोगे 1,48,225 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से बराबर अंडर रूट 1,48,225 बराबर, अब यहाँ पर लिख दोगे आप जितनी बार है 2 2 बार है सब, 5 × 5 7 × 7 × 11 × 11। अब 5 × 7 × 11 करोगे तो 11 पते 35 और 11 हो जाएगा, तो 35 से कम 35 और 35 और 3 38, 385 आ जाएगा। ऊपर हम लिख देते हैं यदि आपको नज़र ना आ रहा हो, तो 385 हो जाएगा। अगला हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, इसका भी गुणनखंड ही करना है। ठीक है ना, तो यानी हम इसको करेंगे कितना है 69,696, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इकाई का अंक क्या है सम है, यानी 2 से डिवाइड होगा। किससे होगा 2 से डिवाइड होगा, तो 2 दूनी 2 तियाँ 6 और ये कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यहाँ 16 हो गया तो 8 बार। और फिर यहाँ कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, फिर ये एक बचा तो 8 बार।
फिर 2 से तो 1 बार जाएगा, फिर ये 7 बार जाएगा और 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 4 बार जाएगा। फिर 2 से तो ये कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 8 बार। फिर 14 हो गया, 7 दूनी 14 और 1 और 2। फिर 2 से तो ये 4 बार, फिर 3 बार, फिर एक बचा तो 10 हो गया यानी 11 हो गया। तो ये कितना होगा, 5 बार और फिर 6 बार। फिर 2 से तो फिर 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो गया, 15 हो गया तो 7 जाएगा, यहाँ 16 हो गया तो 8 बार जाएगा। फिर 2 से तो 1, अब देखो 1 पे जाएगा नहीं, ठीक है ना, तो 1 पे जाएगा नहीं तो भाग ना खाई बिंदी। अब ये 17 हो गया तो ये 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16। फिर यहाँ पर 9 बार जाएगा, 18 हुआ तो 9 बार जाएगा। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक क्या है, 3 से जाएगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 त्रिका 9 हो गया और यहाँ पर 1 बचा तो 9 छत्रिका 18, ठीक है। और यहाँ पर 3 त्रिका 9। अब फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3। फिर देखोगे 121 आ गया तो ये 11 से ही डिवाइड होगा तो 11 हम लिखेंगे और फिर 11 लिख देंगे। अब इस प्रकार से इसको जिस तरीके से इसको फैक्टर करके लिखा था वैसे ही लिख लोगे और आंसर इसका आ जाएगा कितना, एक जोड़ा बना 1 2 3 और 4 और 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 11। इसको हम यदि करेंगे अंडर रूट से बाहर इसको निकाल लिया है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 इंटू 11। तो ये कितना मान आ जाएगा, 24 से कम 24 और 24 2 26, 264 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए चौथा नंबर सवाल है, बोला है कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए इनको सरल करना है, ठीक है ना। तो यानी हमको इसको सरल करके देखना है कि इसका मान हमें वर्गमूल लेते हुए सरल करना है, यानी अंडर रूट में संख्या लिखी हुई है तो उसको हमको बाहर निकालना है। तो देखो यहाँ पर पहला सवाल है, यदि हम हल करते हैं इसका तो क्या आएगा, यानी हम 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। और फिर -5 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, 25 आएगा। इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50 और 50 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 25 दूनी 50 होगा। यानी अब इसके फैक्टर करें तो 2 इंटू 5 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 बाहर निकाल लेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरे सवाल में क्या होगा, यानी 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और हम फैक्टर इसके करेंगे तो 13 इंटू 13 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, इसका 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम तीसरा नंबर सवाल हल करेंगे। तो तीसरा आ जाएगा, इसका हम 30 का स्क्वायर जब करोगे आप तो आ जाएगा 900। और इसका वर्गमूल जब निकालोगे तो बनेगा 30 इंटू 30। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो 900 प्लस 30 आ जाएगा और बाहर जोड़ दोगे तो 930 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला सवाल हम करेंगे, चौथा सवाल करोगे तो देखो इसका हम 400 का वर्गमूल यदि निकालते हैं तो आता है 20, क्लियर है, 20 आएगा। और जब इसको हम वर्गमूल इसका जब निकालोगे तो आएगा 0.2। कितना आएगा, वर्गमूल निकालोगे 0.2 आएगा। प्लस अब देखो यहाँ पर 2 के हम जोड़े बना के देख लेते हैं, यानी 2 0 हमें दशमलव के बाद 2 0 लगने हैं, 2 0 प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब सबको हम ऐड करेंगे तो आएगा 20.202। यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला सवाल 5वां नंबर बोला है कि भाग विधि से निम्नांकित में के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी हमको भाग विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। और दक्षता अभ्यास में यही होता ही है
कि जो पिछली अभ्यासों में दिया होता है सवाल, हम उसी का रिवीजन करते हैं। तो यानी फिर इस पे हम रिवीजन क्लास मतलब अभ्यासों का कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर इसका हम भाग विधि से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर 42 और 25 है, 2 के जोड़े बन जाएंगे। और जोड़े बनने के बाद हम क्या करेंगे, इकाई यानी 42 लिया है तो 42 के हमें वह संख्या लेनी है कि उसी से विभाजित हो जाए। यानी 6 + 6 करोगे यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। घटा दोगे तो 6 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से उतार लोगे 25 और इसको जोड़ दोगे तो 12 आप जाएगा। कितनी बार, 5 बार यहाँ पर आ गया 5, तो ये हो जाएगा 625। यानी इसका क्या आ गया, भाग विधि से वर्गमूल। तो लिखोगे 42 25 का भाग विधि से वर्गमूल बराबर 65 होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से अगला सवाल देख लेते हैं। 75 और 625 का 2 से हमने इधर जोड़ा बनाया और ये बच गया हमारा 7, तो 7 बचा है। तो यानी हम वह संख्या लेंगे 7 से ज़्यादा ना जाए, तो यानी 2 + 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, इसको घटाओगे 3 आएगा, ऊपर से उतार लोगे 56, पूरा का पूरा ऐसे उतार कर यहाँ रख देना है। तो यहाँ इसको जोड़ लोगे 2 आ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 बार आएगा, 2 दूनी 2 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, करीब 7 बार। ठीक है ना। कितनी बार, 7 बार जाएगा। तो 7 सते 49 और 7 चौक 28 और 4 कितना हो गया, 32। तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, यहाँ पर 7 लिख देते हैं। ठीक है। इसको हम घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7, यहाँ 4 हो गया तो 2 आ गया, कैंसिल हो गया। इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 54। ये संख्या उतार के ऐसे रख देनी है तो 5 25 हो गया। अब देखो ये 25 आए, इकाई का अंक 5 हो तो वो 5 ही से डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो 5 से हम इसको करेंगे तो ये 5 25 और 5 चौको 20 2 22 और 5 5 25 2 27, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर लिख दोगे अतः 75,625 का भाग विधि से वर्गमूल कितना हो जाएगा, 275 होगा। ठीक है। अब अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी हम करेंगे तो ये लंबी थोड़ी संख्या है, यानी 3 9 1 5 3 8 0 3 2 9। जोड़ा इधर से बनाने हैं तो इधर से हमने क्या कर लिए, जोड़ा बना लिया। अब हमें क्या करना है, 39 मिला जोड़ा में, तो हमें वह संख्या लेनी है कि 39 से ज़्यादा ना जाए। यानी 6 × 6 कर देंगे, 6 + 6 तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 36, घटा दोगे 3 आ जाएगा, ऊपर से जोड़ा उतारना ऐसे रख देना है। इसको जोड़ दोगे तो 12 आ जाएगा। यानी एक संख्या ऐसी मतलब एक भी रखोगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो यानी ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखो, ऊपर भी 2 लिखो, यहाँ पर भी 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2। इसको हम घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 11 हो गया तो जाएगा तो 7 आ जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे तो 124 आ जाएगा। अब हम जोड़ा उतारेंगे 38 का, 38 लिखेंगे। यहाँ पर देखो यदि 1 भी रखते हैं तो 1200 हो जाता है। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। ठीक है। यानी कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो +5, ऊपर भी 5 हम लिखेंगे। तो 5 25 की 5 हो गया, 5 चौको 20 2 27 और 5 दूनी 10 2 12 और 5 1 कम 5 1 6। ठीक है। घटा दोगे तो घटाओगे तो देखिए आप ये हासिल यहाँ पर हमने 2 जोड़ना था। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 22 आएगा। क्लियर है। अब इसको हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 आएगा, ये हो गया कितना, 11, 11 में 2 जाएंगे तो 9 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें ऊपर से 0 3 हमें उतार लेना है। इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1250।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक भी रखते हो तो 12,000 हो जाता है, ये 51,000, तो कितनी बार चला जाएगा? 7 बार चला जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो 7 7 49, अब 0 लगा है तो पूरा 49 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 पना 35 कीरी 5 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17 और 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है ना। घटा देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर जी हासिल लोगे तो कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पर 9 बचा तो 5, यहाँ पर 12 है तो 7, यहाँ पर 10 है तो 3, कैंसिल। ऊपर से उतार लोगे 29, तो 29 उतारोगे, इसको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा? 12,514, ठीक है। 12,514 अब कितनी बार जाएगा? तो 7 बार जाएगा। ये 3 बार 3 36, बार 3 36 यानी 3 बार चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 3 बार। और ऊपर यहाँ पर 7 जो लिखा है, नहीं लिखा था वो लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे प्लस 3, तो 3 त्रिका 9, 4 3 12 कीरी 2 और 3 एकम 3 1 4 और 5 3 15 कीरी 5, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, ये पूरा का पूरा हो गया, कैंसिल हो गया। तो वर्गमूल आपका इतना आ गया। आप जिस प्रकार से ऐसे लिखा था उसी प्रकार से इसको भी लिख लेना है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए 6वां नंबर सवाल है, बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें धन वर्गमूल यानी अब इनको गुणनखंड करके ज्ञात करना है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यानी 600 वर्गमूल ज्ञात करना है तो अंडर रूट पे लिख कर आप ज्ञात करोगे। अब 625 का हम गुणनखंड आप कर चुके हैं बहुत बार, तो यानी 5 × 5 × 5 × 5 आएगा और बट्टे 11 × 11। अभी पिछले ही सवाल में आपने देखा था 11 × 11 आया था, तो इसको हम जोड़ा बनाकर बाहर निकाल लेंगे तो 5 × 5 बटे 11 आ जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 25 बटे 11। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसका हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, हम डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पर हम 65 और 61 का गुणनखंड करेंगे। तो देखो इकाई का अंक कितना है? विषम है, तो हम क्या करेंगे? सबसे यानी किससे काटेंगे? 3 से कटेगा। कितने से? 3 से। तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा तो कितना हो गया? 26। तो 8 त्रिका 24 होता है और 2 बचा तो 7 त्रिका 21 होता है। फिर 3 से काटोगे तो 7 त्रिका 21 होगा और यहाँ पर कितना आएगा? 8 है तो 2 बार जाएगा, फिर 9 त्रिका 27 होगा। आप किससे जाएगा? 3 से जाएगा, ठीक है ना। 3 से भी जाएगा। 3 दूनी 6 और 4 3 12 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा तो आएगा 8, फिर आएगा 1, फिर 3 से जाएगा तो 2 बार, फिर 7 बार, फिर 3 से जाएगा 9 बार, फिर 3 से जाएगा तो 3 बार और फिर 3 से जाएगा तो 1 बार। अब ये प्रॉब्लम इसकी हमने गुणनखंड कर लिया। ये किसका है? वर्ग 13 का। और 13 भाज्य संख्या तो 13 ही का होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इसको वर्गमूल गुणनखंड करके 100 कर देना है। फिर अंदर हमें क्या लिखना है? इसके वर्गमूल निकालने पर यानी 65 और 61 लिखोगे, बटे लिखोगे 169। अब इसको हम अंदर इसका गुणा करके लिख लो। कितनी बार है? 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बटे 13 × 13। जोड़ा कितना बन गए? 4 बन गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 बटे 13। तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81, तो 81 बटे कितना आ गया? 13 आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका हम गुणनखंड करेंगे 82 और 81 का, ठीक है ना। तो 82 और 81 का हम गुणनखंड करोगे तो ये कटेगा 3 से, ठीक है ना। किससे कटेगा? 7 से। 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। तो अब ये 7 से जब जाएगा तो 7 एकम 7, यहाँ पर कितना हो गया? 12, तो फिर 7 ही से जाएगा, ठीक है ना। किससे जाएगा? 7 से।
तो यहाँ पर 7 गया तो यहाँ पर 6 बचा, तो कितना हो गया 68 हो गया। तो अब किससे जाएगा 9 सत्ते 63, किससे जाएगा 9 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 63 हो गया तो कितना बचा 4 बचेगा। ठीक है 9, देखिए इसको फिर से हम करते हैं क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यानी 7 एक कम 7, यहाँ पर बचेगा 1 तो हो गया कितना 12। तो 7 एक कम 7 और 8 7 5 12 होता है, यहाँ 12 5 बचा तो हो गया 58। तो 8 सते कितना होता है 56, यानी 8 बार जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 तो हो गया 21, तो 7 त्रिका 21। अब फिर ये कितनी बार जाएगा 7 बार ही जाएगा। तो यहाँ 7 एक कम 7, यहाँ कितना बचा 4, तो अभी हो गया 4 बचा तो हो गया 48। तो 8 सते 7 सते 49 होता है, तो अब 6 बार जाएगा। कितनी बार 6 बार, 7 छंग 42। तो यहाँ कितना बचा 6, तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 यानी 3। अब देखो ये 13 के अलावा दूसरे का संख्या है, इससे नहीं जाएगा। तो 13 इंटू 13 आ जाएगा और 13 से डिवाइड हो जाएगा। और 289 आपको मालूम है किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पर लिखोगे 82 81 बटे 289 और इसको हम फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 बटे 17 इंटू 17। तो यहाँ पर इसको हम कर लेंगे तो 7 आ जाएगा कॉमन और 13 आ जाएगा बट्टे 17 आ जाएगा। यहाँ पर 13 सते 91 बटे 17, तो इनका गुणनखंड से क्या आ गया 91 बटे 17। देखते हैं अब अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 7वां नंबर बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब हमको वह संख्या निकालनी है कि वो संख्या कि जो गुणा करने से पूर्ण वर्ग हो जाए। कितना है 9792। तो हमें क्या करना है, इसके हमें फैक्टर कर लेने हैं। 7वां नंबर है और जो फैक्टर में जोड़ा इसका नहीं बनेगा उसी संख्या का हमें क्या करना होगा गुणा करना होगा। ठीक है ना। तो अब ये है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाएगा, ये 16 हो गया 17 हो गया तो 8 बार जाएगा, यहाँ पर 19 हो गया तो 9 बार जाएगा, तो ये कितना 6 बार जाएगा। फिर 2 से करो तो ये 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। ठीक है। फिर 2 से करोगे तो 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 4 बार जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 6 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 2 बार जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 3 बार जाएगा, फिर 0 लगाओगे, फिर कै बार जाएगा 6 बार जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये जाएगा 1 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। क्लियर है। अब ये देखो किससे जाएगा, 3 से जाता है कि नहीं जाता। ठीक है ना। तो 3 से देखते हैं जाएगा तो 3 पचे 15 हो गया। ठीक है ना। 3 पचे 15 हो गया, 3 एक कम 3। अब देखो फिर 3 से जाएगा तो 3 एक कम 3 7 त्रिका 21 हो गया। ठीक है। अब ये हमारा अभाज्य है 17 क्या है अभाज्य है, तो हम 17 को 17 से ही डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं जोड़ा बन रहा है, जोड़ा तो बन गया, अब बचा गया 7, यानी 7 हमको और मिल जाए तो ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है ना। तो हम लिखेंगे अतः इस पे 17 का गुणा करने पर, यानी 17 बचा है ना, तो 17 का गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः 9792 में यदि 17 का गुणा कर दें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।